हेलो एंड वेलकम। होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट differences between metals and non-metal based on the physical property. Then we will discuss about the differences between the metal and non-metal based upon the chemical property. Then next we will discuss about the uses of metals and non-metals, and at last there will be a discussion about the alloy and uses of alloys. So फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब टैबलेटेड फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंसेस शो किए गए हैं आपको। सबसे पहले कलर की बात करते हैं। कलर मोस्टली मेटल्स आपकी कैसी कलर की होती हैं? ग्रे कलर की, एक्सेप्ट गोल्ड जो येलो कलर का होता है आपका, एंड कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपकी? कलरलेस होती हैं। कुछ नॉन मेटल को छोड़ देते, जैसे सल्फर आपका येलो कलर का होता है, फास्फोरस भी आपका येलो कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है। आयोडीन आपकी वॉयलेट कलर की होती है। क्लोरीन है द ग्रीनिश लस्टर्स। सेकेंड स्टेट, दैट मीन्स इन विच स्टेट मेटल एग्जिस्ट है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में। तो सभी मेटल आपकी सॉलिड स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट मरकरी जो थर्मामीटर में यूज होता है, आपका कौन सी स्टेट में होता है? रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड स्टेट में यूज होता है एट रूम टेम्परेचर। वाइल नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। सिलिकॉन भी आपकी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन एक इकलौती नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सभी गैसेस होती हैं। इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, फ्लोरीन ये सब भी कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। लश्यर दैट मीन्स उनकी शाइनी सरफेस होती है, क्या वो चमकती हैं? यस। मेटल्स जनरली कैसे होती हैं? शाइनी लश्यर होती है, शाइनी सरफेस होती है। नॉन मेटल नोट लश्यर्स, नोट लस्ट्रस। कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स को छोड़ दे, जैसे आयोडीन है वो आपकी वॉयलेट कलर की लस्टर होती है, डायमंड आपको पता है चमकता है, और ग्रेफाइट की भी आपकी क्या होती है? लस्ट्रस होती है। फोर्थ, मेलेबल एंड डक्टिलिटी। मेलेबल्स मीन्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड और चेंज इनटू सीड्स, थिन सीड्स में अगर बदल सकते हैं क्या उसको? डक्टिलिटी मीन्स मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स। सो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल्स एंड मेलेबल्स। जैसे गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। उसके अलावा लेस डक्टाइल मेटल होती हैं, जो आपकी मरकरी है वो डक्टिलिटी शो नहीं करती। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं आपकी? नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन मेलेबल होती हैं, वो ब्रिटल होते हैं। दैट मीन्स इफ यू बीट मेटल्स, नॉन मेटल्स विद हैमर, दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिंस मेटल्स जनरली सॉलिड होती हैं और बहुत ही हार्ड होती हैं, तो उन दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम से। सीजियम और गैलियम ऐसी मेटल्स हैं विच कैन मेल्ट ऑन योर पाम, आपके हाथ पर ही मेल्ट हो जाएंगी। इधर नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम डायमंड को और ग्रेफाइट को छोड़ दें, तो डायमंड बताया था हार्डेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, तो इसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका। कंडक्टिविटी का मतलब होता है क्या वो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ कर देगा या नहीं। अगर वो अलाउ करता है तो वो कंडक्टर कहलाता है, नहीं अलाउ करता है तो क्या कहलाता है? आपका इंसुलेटर कहलाता है, या फिर बैड कंडक्टर। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो होता है आपका सिल्वर से, और उसके बाद अगर कोई आता है तो कॉपर। स्टिल वी यूज कॉपर टू मेक वायर बिकॉज सिल्वर जो है कॉस्टलियर मेटल होती है। पुअर कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो लेड दैट मीन्स पीबी एंड एच इज द मर्करी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इधर ये बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक को छोड़कर जो ग्रेफाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम से, यानी कि मान लो आपके पास क्यूब है 1 सेंटीमीटर, उसकी जो डायमेंशन है, और उसमें कितना मास एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर एटम अगर पास पास होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मेटल की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम की डेंसिटी क्या होती है? कम। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है इरिडियम की, जिससे सिरिंज बनती हैं। ओस्मियम भी एक ऐसी मेटल है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इधर नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जनरली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की डेंसिटी थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा। सोनरस मीन्स
आर दी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन बाय हैमर? यस, मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं व्हेन यू स्ट्रक देम विद हैमर। नॉन मेटल कैसे होती है? नॉन सोनरस। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू होल्ड वेट, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है दे कैन होल्ड और बियर द हाई वेट विदाउट ब्रेकिंग्स। तो बिना टूटे हुए उनको हम उनसे काफ़ी वेट उठाया जा सकता है। जैसे ब्रेकडाउन क्रेन्स वगैरह होती हैं तो उसमें जो वायर बनती है मेटल की होती हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ या नो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नॉन मेटल्स की। एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, निकल, टिन, वी फॉर द वैनेडियम से। इधर कार्बन, सिल्वर, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने जो डिफरेंसेस किए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। हमसे क्या डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूछा या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन विद एयर या फिर ऑक्सीजन से। सो मेटल जब एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो बनाती है मेटलिक ऑक्साइड्स। एंड मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपके बेसिक में नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एंड बेसिस टर्न्स लिटमस रेड टू ब्लू, यानी कि वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू में। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड से। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। जैसे अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि एसिडिक होता है। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्शन कर लें? तो हमने अर्लियर लेक्चर में पढ़ा था कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो पहले क्या बनता है? मेटालिक ऑक्साइड से। और उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फर्दर अगर मेटालिक ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है तो क्या बना लेता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इनके ऑक्साइड जो होते हैं आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और कैल्शियम वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस वाटर डायरेक्टली क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और साथ में क्या रिलीज हो रही है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट। तो अगर जैसे हाइड्रोजन टेस्ट ट्यूब है, इसमें रिएक्शन चल रहा है और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एंड इफ यू ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब तो हाइड्रोजन गैस विल बर्न मेकिंग द पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? आपके बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड जैसे बेसिक थे, मेटल हाइड्रोक्साइड भी आपके बेसिक होते हैं। तो बेसिक हैं तो क्या कर देंगे? दे विल टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेगा? Fe3O4। ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो पानी में इनसोल्युबल होता है, इसलिए वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया, वो ऑक्साइड की स्टेज तक ही रुका। तो यहाँ पर डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट काइंड से हमने रिएक्शन पढ़ी थी। जैसे सोडियम, पोटासियम, इनकी विग्रस रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैल्शियम की लेस विग्रस होती है। मैग्नीशियम आपका जो सोडियम और पोटासियम और कैल्शियम बताए थे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसके अलावा आपको बताया था कि ऐसी मेटल्स होती हैं जो कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन वो केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे लेड, कॉपर, आपका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये वाली जो मेटल हैं काफ़ी क्वाइट लेस रिएक्टिव होते हैं, नोबल मेटल बोलते हैं इनको। नॉन मेटल यूजुअली पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती आसानी से। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ कैसे बिहेव करती हैं आपकी मेटल्स? तो कोई भी मेटल है व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे विल प्रोड्यूस द साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है। केवल वही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगी जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ लाई करते हैं। जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will produce zinc chloride, that is the salt, and also hydrogen gas is liberated. Metal react with the dilute acid to form the salt and liberate hydrogen gas. नॉन मेटल इतनी आसानी से आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती और हाइड्रोजन गैस तो वो रिलीज करती नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट्स। तो आपने पढ़ा था जैसे जिंक है, अगर उसको हम
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर सो इट विल डिस्प्लेस द कॉपर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu। तो कोई मेटल ए किसी साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्शन करेगी तो साल्ट तो बन जाएगा ए का जो पहले लिया था, और दूसरी वाले मेटल को भगा देगी, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल जनरली ऐसा नहीं करती हैं। फिफ्थ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन से, कुछ मेटल्स होती हैं जो आपका हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर जाती हैं, जैसे कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्राइड। जो कैसा हाइड्राइड होता है, आयनिक नेचर का होता है, आगे हम पढ़ेंगे। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट। नॉन मेटल जनरली सभी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करती हैं हाइड्रोजन के साथ, कुछ ही रिएक्शन करती हैं, और उनके हाइड्राइड भी आयनिक होते हैं, सॉरी मेटल्स की तरफ। और नॉन मेटल्स की तरफ नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इजीली करते हैं, और उनके जो हाइड्राइड बनते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, कोवलेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा अमोनिया। 6, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, दूसरों का रिडक्शन करवाती हैं, और नॉन मेटल आपकी जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दूसरों का क्या करवा देती हैं, ऑक्साइड्स। 7, हाइड्रोक्साइड्स। ये पहले ही बता दिया था। मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 14 के आसपास लाई करता है। और नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। नाउ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मार्क्स से 1 मार्क्स के क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जाते हैं यूजेस में से, या डायरेक्टली 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूजेस में क्या है, मेटल्स आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, यहाँ पर रीजन पूछा जाता है बहुत ही बार कि मेटल को इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, सबसे पहले तो बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना है पावर प्लांट से किसी भी सिटी में, विलेज में, तो हम ओबियसली मेटल की वायर यूज करते हैं, क्योंकि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एट सेकंड, क्या करती हैं, मेटल्स हाईली डक्टाइल होते हैं, दे कैन बी इजिली चेंज इनटू थिन वायर्स। सो कॉपर यूज टू मेक द ट्रांसमिशन वायर्स। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। सम मेटल्स सच एज द जिंक इज द यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो आपने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था। गैल्वेनाइजेशन क्या है, आयरन पर जिंक की लेयर डिपॉजिट करना, तो क्या कहलाता है वो गैल्वेनाइजेशन से। तो वो आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगा रस्टिंग से। मेटल सच एज द एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, वो हम यूटेंसिल बनाते हैं उनसे, वेसल या फिर कंटेनर, बर्तन वगैरह बनाते हैं। मरकरी को आपको, मरकरी का पता आपको थर्मामीटर में यूज किया जाता है टू चेक द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी मेटल को मरकरी के साथ मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगम्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उससे ज्वेलरी बनती है। इसमें पूछा जाता है वाई गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द हाईली मेलिएबल मेटल्स, दे कैन बी इजिली चेंज इनटू थिन शीट्स। सेकंड, ये क्या होती हैं, नोबल मेटल होती हैं, इजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे ना तो ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो ये लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं। थर्ड, इनकी लश्यर होती है, जैसे गोल्ड येलो कलर की। ठीक है, नॉन मेटल कैसे होती हैं, मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शंस। बिल्डिंग मटेरियल्स होती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। उसके अलावा मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम्स आर यूज फॉर मेकिंग द फूड रैपर्स। जैसे फूड की पैकिंग होती है, जो आप खाना इसमें रैप करते हो, तो एल्यूमिनियम की बनी होती है। उसके अलावा एल्यूमिनियम आल्सो यूज टू मेक द एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स बनाने के क्यों यूज करते हैं इसका, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मेटल होती है और आल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। सिल्वर यूज इन डेकोरेटिंग द फूड आइटम लाइक बर्फी। तो जैसे बर्फी पर आपकी जो ग्रे कलर की थोड़ी सी लेयर डिपॉजिट होती है, तो वो किसकी होती है, सिल्वर की। उसके अलावा निकल, क्रोमियम आर यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी एक मेटल पर दूसरी मेटल की एक लेयर डिपॉजिट करना। जनरली लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं, जैसे आयरन, जैसे साइकिल के हैंडल होते हैं, तो उस पर निकल या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ताकि उसको रस्ट न लगे। यूरेनियम मेटल्स है जो कि यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके अलावा इरिडियम सिरिंज बनती है उससे। टंगस्टन, जो बल्ब में आपका फिलामेंट होता है ऐसे शेप का, तो टंगस्टन का होता है वो, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग
पॉइंट होता है एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर इट स्टार्ट ग्लो। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी कई मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स में, टूथ में। आयरन हमारा हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई में काम करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कोबाल्ट आपका प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है। जो आपकी पेंसिल होती है वो क्या होती है, आपकी ग्रेफाइट की होती है। जैसे ये वाला जो इस बनी हुई है, ये किस चीज़ की है, ग्रेफाइट की है, ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इससे इलेक्ट्रोड भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में किसकी इलेक्ट्रोड यूज़ की थी, ग्रेफाइट की। उसका रीज़न है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा ग्रेफाइट इनर्ट भी होती है, वो किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करती। हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग मेटल्स में, जो जैसे वेल्डिंग के लिए जो गैस यूज़ होती है हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं। इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है फ्यूल सेल में, रॉकेट में, फ्यूल सेल के तौर पर रॉकेट में। सल्फर, सल्फर यूज टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड वही एसिड है जो आपकी बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी में प्रेजेंट होता है। सल्फर आल्सो इज प्रेजेंट इन द एंटीसेप्टिक क्रीम्स। जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, एंटी फंगल क्रीम होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, तो उसमें यूज होती है। आल्सो सल्फर इज यूज इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर आगे हम पढ़ेंगे। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है, जैसे रबर होता है उसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो उन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें हम सल्फर मिलाते हैं थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन से। नाइट्रोजन को यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है, जैसे N2+3H2, तो क्या बन जाती है, 2NH3। और इस अमोनिया से फर्दर हम DAP फर्टिलाइजर से डाई अमोनियम फास्फेट और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाते हैं। नाइट्रोजन इज आल्सो पैक्ड विद द फूड आर्टिकल्स। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है उसको हम जो भी चिप्स वगैरह हैं तो उसमें हम पैकिंग के दौरान पर नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, इट विल नॉट रिएक्ट विद द फूड आर्टिकल्स है, सो वो फूड मटेरियल को रेंसिडेसी से प्रिवेंट कर लेगा। फास्फोरस, मैच स्टिक में जो माचिस की तिलियाँ होती है इसमें फास्फोरस यूज होता है। सिलिकॉन कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है। कई बार अगर बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाए तो सिलिकॉन उसके लिए इसकी जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। ऑक्सीजन आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है, सभी लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट हैं। हीलियम बलून्स में यूज़ होता है क्योंकि हीलियम से लाइटर होता है एयर से, तो बलून को अगर आप ऊपर छोड़ दोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। नियोन साइन बल्ब्स में यूज़ होती है, नियोन गैस होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द एलॉय? एलॉय आर द होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या उसमें कई बार हम नॉन मेटल भी ऐड करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई अलॉय प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस मेटल या नॉन मेटल की अलॉय फॉर्मेशन करनी है तो पहले उनको मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे हम। मोल्टन मतलब पिंक लीवी स्टेट में, तो उनको आपस में मिला देंगे इन डेफिनेट प्रोपोर्शन से, तो उसको ठंडा करने के बाद क्या मिल जाएगी, वह अलॉय। तो अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स। एलॉय इज ए ब्लेंड, यानी कि मिक्सचर होता है, मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ एलॉय कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि भी बताया था, एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी मेटल का मतलब होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें कौन प्रेजेंट होता है, आयरन, तो आयरन इज द प्राइमरी मेटल्स। देन जो अदर मेटल्स हैं, सेकेंडरी मेटल हैं, जिन मेटल को मेन प्राइमरी मेटल के साथ मिलाना होता है उनको भी मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, और वो फिक्स रेशो में, ऐसे नहीं कितने भी मिला दी, तो फिक्स रेशो में प्रेजेंट होती है। फिर उसको हम कूल कर देंगे और वो सॉलिड हो जाएगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अलॉय फॉर्मेशन से। नाउ क्वेश्चन इज, हमें अलॉय फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड अलॉइंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है, चेंज करना है, तो हमें क्या, किसकी जरूरत होती है, अलॉय फॉर्मेशन की। द अलॉय फॉर्म्ड आर हार्ड होती हैं, ऑफन उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अलॉइंग इज ए गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसी मेटल की प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी है तो अलॉय उसका हमारा बढ़िया सब्सटीट्यूट होता है। तो वी कैन ऑब्टेन द मेटल्स ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड्स।
एलोय को हम रस्टिंग से, आयरन जैसे है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसमें एलोय मिलाते, एलोय की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आयरन जो होता है आपका, जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, और वो अगर उस पर ज़्यादा फोर्सेस लगी तो वो स्ट्रेचेबल भी होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कौन ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं, निकल भी ऐड करते हैं। जैसे प्योर आयरन इज द सॉफ्ट एंड हेंस इट इज नॉट यूज इन द प्योर स्टेट इफ यू मिक्स कार्बन, इसमें अगर कार्बन मिला देंगे अबाउट 0.05%, तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एलोय लिखी हुई हैं, उनको ध्यान से देखना है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। इधर एलोय का नाम है, इसमें कौन सी मेटल और नॉन मेटल यूज हुई हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी यूजेज क्या है। सबसे पहले है मैग्नीशियम्स। तो ये एलोय होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, काफ़ी लाइट होती है, टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। सो इट इज यूज टू मेक द बैलेंस बीम्स, या फिर प्रेशर कुकर वगैरह बनाने के काम आती है ये। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डुरालूमीन से, इनके विच इज यूज टू मेक द एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन बनाने के काम कौन आती है, मेटल जो होती है एल्यूमिनियम। तो इसमें डुरालुमीन में कौन होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। एमन इज द मैंगनीज। तो लाइट होती है, काफ़ी टफ होती है, डक्टाइल होती है और रेजिस्टेंस टू द कोरोजन से। तो ये एरोप्लेन बनाने के काम आती है, या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, इससे भी प्रेशर कुकर आपके अब बनते हैं। ब्रास, ब्रास और ब्रोंज में कंफ्यूज मत होना। ब्रास में कौन होता है, ब्रास होती है अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो कि यूज होती है यूटेंसिल बनाने के काम होते हैं, या फिर कंडेंसर ट्यूब, या फिर इससे वायर भी बनती हैं। ब्रोंज, ब्रोंज होती है कॉपर की, जिंक की, कभी कभी टिन भी होता है, या अकेला कॉपर और टिन भी, सॉरी कभी कभी जिंक भी होती है, या अकेला कॉपर और टिन हो सकता है इसमें। तो ब्रोंज, तो वो उसमें क्या होता है, आपके कॉइन्स बनते हैं या फिर स्टैच्यूज बनते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में नाम में सिल्वर है पर कहीं भी सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में कौन होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल, तो इससे भी वायर बनती हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन, काफ़ी हार्ड बन जाता है आयरन अगर इसमें कॉपर, सॉरी क्रोमियम और कार्बन मिला दें। तो कटलरी जो आपके घर में बर्तन यूज होते हैं वो उससे बनते हैं। इनवार, इनवार होती है आयरन की और निकल की। इनवार की खास बात होती है, ये चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो तो ये एक्सपांड नहीं होता है। सो इसलिए इससे क्या बनती है, वॉच बनती है, या फिर पेंडुलम या फिर मीटर स्केल बनती है। उसके अलावा दो चार और एलॉय और लिखी हैं। एलनिको, एलनिको इज द एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट किस में मिक्स करी होती हैं, वो आयरन में। ये हाईली मैग्नेटिक होती हैं, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है एलनिको का। एलोय कॉपर और टिन की, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर और टिन के एलोय क्या बोलते हैं, ब्रोंज। और ब्रास किसकी थी, कॉपर और जिंक की। आपको पता था कि कॉपर इज द गुड कंडक्टर, गुड क्या, बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर को छोड़ दें। लेकिन इनकी एलोय कैसे होती हैं, आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स अगर हम एलोइंग करेंगे, एलोय फॉर्मेशन करेंगे, तो उससे मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, काफ़ी चेंज हो जाती हैं। शोल्डर, शोल्डर याद रखना आपको। शोल्डर जो होती है एलोय होती है लेड की और टिन की, पीबी एंड एसएन। तो इसको भी वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इनके इलेक्ट्रिकल, जहाँ जैसे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें वायरिंग होती है, और वायरिंग को एक दूसरे के साथ या मेन चिप के साथ अगर हमें उनको कनेक्ट करना है, तो हमारे पास एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है, तो वो होती है शोल्डर। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड को बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसकी सॉफ्ट नेचर के कारण इससे हम ज्वेलरी नहीं बनाते। तो उसमें प्योर गोल्ड को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए उसमें हम थोड़ा सा क्या मिलाते हैं, या तो इधर सिल्वर ऐड करते हैं या फिर जनरली कॉपर ऐड करते हैं। सो इंडिया में 22 कैरेट का गोल्ड बिकता है, उससे ज्वेलरी बनती है। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है उसमें 22 पार्ट तो क्या होते हैं गोल्ड के, और 2 जो पार्ट होते हैं वो हमारे कॉपर के या फिर सिल्वर के यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड। वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, हमारे यहाँ पर आयरन का पिलर है 8 मीटर का हाई, और जिसका वेट अबाउट 6000 किलोग्राम है, और वो एग्जिस्ट करता है आपका कुतुब मीनार दिल्ली में। तो वो ऐसा माना जाता है कि 1600 ईयर्स पहले बनाया था, बट आज भी उस पर कहीं पर भी रस्ट के निशान नहीं है। और लास्ट में है अमलगम। यहाँ पर याद रखना है अमलगम क्या होता है, पहले भी बताया था। अमलगम का मतलब होता है जब किसी
मेटल को आप मरकरी के साथ बनाते हो, मिला देते हो, और उससे जो एलॉय फॉर्मेशन होती है तो वो बोलते हैं अमलगम। जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब है जिंक को मरकरी में मिला रखा है, या फिर सोडियम अमलगम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।